क्वेश्चन ऐसे था, एक बॉडी उसका मास W1 है, एटॉमिक नंबर Z1 है, एटॉमिक मास M1 के इक्वल है, इससे हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे और कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, P1% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, मान लो P1% रिमूव कर लिया। आज तुम्हें सारे आंसर जल्दी जल्दी देने, राइट। हमारे पास एक बॉडी और भी थी, राइट, उसका मास W2 था, एटॉमिक नंबर Z2 था और एटॉमिक मास M2 था, वो सारे इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिए। क्लियर हो गया, राइट। फिर मैं एक और केस बना देता हूं कि इससे मैंने P2% इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए और इसके बाद वो सारे इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर ऐड कर दी, W3, Z3 और M3, राइट। फिर वापस मैंने किया कि यहां से P3% इलेक्ट्रॉन हमने यहां से और रिमूव कर दिए, P3% इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव करके इसमें जाके ऐड कर दिए। ठीक चलेगा, तो घबराहट तो नहीं हो रही, सिंपल है, सिंपली अपना प्रोसीड करते जाओ, आंसर आ जाए। एक्सप्रेशन से मतलब नहीं होता है। इस साल पेपर हुआ लोगों से मैंने देखा कि क्या लगा पेपर देख के, कहते इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो हर बड़ा आदमी ताकतवर थोड़ी ना होता, ठीक है, बस साइज देख के ही पता कर लोगे। ठीक, क्या फर्क पड़ता है बड़ा क्वेश्चन था छोटा क्वेश्चन था, पहले उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद चेक करो कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, देन डिसाइड टफ और इजी। एक बात पहले ही बता देता हूँ, पेपर अटेम्प्ट करने में एक धीरे धीरे बताता रहूंगा सारी चीजें। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है कि हमें कुछ जज नहीं करना होता, हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं और हम तब डिसाइड करते हैं जब हमने क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट किया। वो छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने डिसाइड किया वो हमारे लेवल का है कि नहीं है, आ गया तो सॉल्व कर लिया, नहीं तो आगे बढ़ गए। हम अपने अपने ज्ञान बांटते रहते ना, इजी वाले पहले कर लिया करो, डिफिकल्ट वाले बाद में, कैसे पता चलेगा इजी, बिना पढ़े पता चल जाएगा, उसमें ठप्पा लगा हुआ है, ये इजी और ये वाला डिफिकल्ट है। इसका मतलब एक सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब डिसाइड करना चाहिए कि वो कैसा क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा और बहुत इजी, और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन 2 लाइन का हो और बहुत डिफिकल्ट। बस समझ में आ गई, एक्सप्रेशन क्या आता है, क्या फर्क पड़ता है, हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़े बड़े इस पे एक्सप्रेशंस में निकल के आ जाते हैं, राइट। अब करेक्टली आंसर देते जाना, मैं एक एक करके सारी चीजें पूछ रहा हूं। हमारा जो पहला स्टेप था ना, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में हमने इससे रिमूव किया, राइट। ये बॉडी कुछ मान लेते हैं, दिस बॉडी इज ए, दिस बॉडी इज बी, दिस बॉडी इज सी, राइट। तो फर्स्ट स्टेप के पहले तो सारे के सारे न्यूट्रल थे। अब जब पहला स्टेप हो चुका है ना, पहला स्टेप हो चुका है, तो मैं तुमसे पूछता कि ए बॉडी के पास चार्ज कितना आएगा, और तुम्हें बिल्कुल सीधे सीधे आंसर्स करने, तो हम ये पता कर लें कि हमने कितना चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लिया है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। कितना क्लियर हो गया। अब सीधे बोलो क्या करें, अब ये पता कर लो कि कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तुमने निकाल लिया। सबसे पहले मोल निकालने, कितना आएगा, W डिवाइडेड बाई M1 आएगा। मोल को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, एटम्स आ जाएंगे, राइट। और फिर हमने क्या किया, एटम्स पता चल गए तो उसका एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स आ गए, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसने बोला कि P1% निकाल लो, तो P1 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो ये क्या निकल के आ गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने ये बॉडी से निकाल लिए। सबको क्लियर हो गया, राइट। इतने इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, और इसी को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देता तो मैं बोलता इतना चार्ज हमने निकाला था, इसलिए पहले स्टेप के बाद ए बॉडी के पास इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गया, एकदम इजी, कोई डाउट किसी को नहीं, ठीक। अब आते हैं कि पहले स्टेप के बाद, जब पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद
बी बॉडी के पास कितना चार्ज आएगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है और हमें बी बॉडी का चार्ज लिखना है। तो बी बॉडी तो पहले से न्यूट्रल थी, न्यूट्रल थी कि नहीं, कुछ नहीं दिया गया तो न्यूट्रल थी। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने ऐड कर दी तो उस बॉडी के पास इतना नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। तो माइनस लगाते हैं, लिख देते हैं W1 इंटू Na इंटू Z1 इंटू P1 इंटू E डिवाइडेड बाई M1 मल्टीप्लाइड बाई 100। आई थिंक जितना इसके पास पॉजिटिव आएगा पहले स्टेप के बाद उतने दूसरे के पास नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप के बाद इसका चार्ज पूछता तो हम 0 बता देते, ये तो अभी भी न्यूट्रल है, सेकंड स्टेप तो कंप्लीट भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि जब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका होगा तब क्या होगा। आफ्टर सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड, तो ए के चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम वहां से निकाल के वहां डाल रहे हैं, इसको तो छेड़ भी नहीं रहे, राइट। इसका मतलब ए के पास वही चार्ज रहेगा। तो सेकंड स्टेप के बाद अगर मुझे ए का चार्ज लिखना है तो मैं लिख सकता हूं प्लस W1 इंटू Na इंटू Z1 इंटू P1 इंटू E डिवाइडेड बाई 100 M1। ये तो ए का चार्ज आ गया। अब सेकंड स्टेप के बाद हमें ये बताना है कि सेकंड स्टेप के बाद बी के पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के बाद तो उसके पास नेगेटिव था, ठीक। फिर उसने बोला कि P2% इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब नेगेटिव चार्ज कम कर रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो ये पॉजिटिव आ जाएगा या ये नेगेटिव आ जाएगा। बट फिर मैं ऐसे मान के सॉल्व कर लेता हूँ, डाले ज्यादा थे निकाले कम है, तो कैसा है। यहीं पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी, हमने 10 इलेक्ट्रॉन डाले और 2 निकाल लिए तो 8 तो बच गया ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड किए और कम निकाले तो नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम ऐड किए ज्यादा निकाले तो पॉजिटिव आ जाएगा, जितने ऐड किए उतने ही निकाल लिए तो कितना आ जाएगा, 0 का चार्ज आ जाएगा। तो कोई कन्वेंशन अपना फॉलो कर लो, बाकी वैल्यूज खुद बता देंगे कि पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव, राइट। तो मैंने ऐसे माना कि ज्यादा मैंने डाला था और कम मैंने निकाल लिया। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। तो हमको ये बताना है कि जब सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका होगा तो इसके पास चार्ज कितना आएगा। तो पहले पता है क्या करूंगा, पहले मैं इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन डाले थे वो लिखूंगा। बोलो कितना डाला था, W डिवाइडेड बाई M1 मोल थे, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, एटम्स आ गए, इसके बाद Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके बाद P1 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड करे थे, इतने ऐड होगा, एनी प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन थे नहीं, इसके पास पहले भी थे। तो अब ये पता कर लेते हैं कि इसके पास पहले कितने थे। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हमने ऐड किए, यही ध्यान से सुनना, यही प्रॉब्लम है लोगों को, इतने हमने ऐड किए। तो यहां पे लिख देता हूं कि सेकेंड स्टेप के बाद ये इस बॉडी पर एडेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। अब मैं बोलता है कि सेकेंड स्टेप के पूरा होने के पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन में हमें जो ऐड किए वो भी लिख देते हैं, W1 इंटू Na इंटू Z1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई 100 M1। ये तो हमने ऐड किए थे लेकिन उसके पास पहले भी तो थे। तो बता सकते हो पहले कितने थे, उसका वेट कितना था W2, M2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, मोल्स आ जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एटम्स आ जाएंगे, Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट। तो इतने इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले थे, इतने इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किए थे, तो सेकेंड स्टेप पूरा होने के पहले उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन थे। बात समझ में आ गई। बिफोर सेकेंड स्टेप कंप्लीट दिस मच इलेक्ट्रॉन वर देयर इन द बॉडी टोटल। इतना क्लियर हो गया। अब उसने क्या बोला कि इन इलेक्ट्रॉन से उसने P2% निकाल लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना निकाल लिया, P2% निकाल लिया। इतना क्लियर हुआ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का P2% हम निकालना है तो इसी को P2 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप के बाद अगर मैं लिखता कि रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन
रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी बी। तो बता सकते हो कितने रिमूव किए थे? इसी को P2 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो टोटल था उसी का तो P2% निकाला था। इसका मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज W1 इंटू NA इंटू Z1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई 100 M1 प्लस W2 इंटू NA इंटू Z2 डिवाइडेड बाई M2। इसका कितने परसेंट करना है? P2% करना। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताना है कि जब सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका होगा तो सेकेंड स्टेप के बाद इसके पास चार्ज बचेगा कितना? सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ और हमें बी बॉडी का चार्ज लिखना है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम ये बोलेंगे कि हमने कुछ ऐड किया था और फिर हम ये बोलेंगे कि हमने कुछ निकाला भी। तो मैंने ये मान लिया कि ऐड ज्यादा किए थे, निकाले कम है, तो कुछ बच गए होंगे। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो मुझे लिखने थे। तो क्या करूंगा? पहले मैं लिखूंगा कितना मैंने ऐड किया है। तो कितना ऐड किया था बता सकते हो? ऐड तो वही किए थे जो यहां से ले गए थे, राइट? पहले वो नंबर लिख लेते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड करे थे? W1 इंटू NA इंटू Z1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू 100। इतने हमने ऐड किए थे और इतने हमने निकाल लिए। तो कितने रह गए वहां पे? तो जितने निकाल लिए तो माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? W1 NA इंटू Z1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई 100 M1 और प्लस W2 इंटू NA इंटू Z2 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई P2 डिवाइडेड बाई 100। What was this? Added electron to the body B. And what was this? After adding, this is the removed number of electron. ऐसा सोचो, ये 10 थे और ये 2 थे, तो कितने बच गए? 8। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन बच गए उस बॉडी के पास। अब डिपेंड करता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आती है तो बच गए और नेगेटिव आती है इसका मतलब मैंने डाले कम तो निकाले ज्यादा है। वो डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव। तो बता सकते हो कि ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बी बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा? ये इस वैल्यू के पॉजिटिव आने का मतलब दिए ज्यादा थे लिए कम है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। कहां पे M2 आएगा? एक यहां पे M2 रह गया, राइट? हियर M2 100 की जगह M2 आएगा, 100 नहीं होगा। क्लियर? बस समझ में आ गई? अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मतलब दिए ज्यादा थे लिए कम, एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉडी के पास कैसा चार्ज आ गया? तो हमें तुरंत यहां पे लिख देना है माइनस। अब तुम कहोगे नेगेटिव आए तो क्या करेगा? तो वो नेगेटिव साइन को खुद ही क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा और अगर ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ अपने आप कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो हमें साइन बाद में सोचने की जरूरत ही नहीं, ये वैल्यू खुद डिसाइड करेगी कि साइन कैसा आएगा। लेकिन ये चार्ज लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं। अभी तो हमें चार्ज लिखना था, तो चार्ज लिखना था तो क्या करें? इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे मल्टीप्लाई करना। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। मान लो उसने पूछा और -1 में लगा है, 1 में नहीं लगा है, तो तुम्हें सोच के बोलना पड़ेगा कि हमें आंसर कौन सा लिखना। कन्वेंशन अपना चूज करो ना कि हमने डाले ज्यादा थे निकाले कम है, या तुम्हारा मन है कि डाले कम थे निकाले ज्यादा। जो भी कन्वेंशन यूज करना है कर सकते हो। यहां तक के सारे स्टेप क्लियर हो गए, राइट? तो अब अगर मैं पूछता कि जब सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो इस बॉडी के पास कितना चार्ज आएगा? आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड स्टेप, चार्ज ऑन बॉडी सी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। और इस बॉडी के पास उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा जितने इलेक्ट्रॉन तुमने टोटल इससे रिमूव किए थे। और इससे तुमने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे वो नंबर तुमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। आई थिंक दिस मच इलेक्ट्रॉन्स वर रिमूव्ड। और इतने इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करे थे तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा -E एंड मल्टीप्लाइड बाय W1 इंटू NA
इंटू Z1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई 100 M1 प्लस W2 इंटू Na इंटू Z2 डिवाइडेड बाई M2, और ये हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। क्या यही रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स था? अच्छा, इसका P2 बाई 100 और करना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना, P2 डिवाइडेड बाई 100। क्या रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स थे और ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज आ गया, और वही सारा चार्ज कहां चला गया, सी बॉडी में चला गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी क्लास अगला स्टेप तो बता ही सकती। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब इस सी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने, P3% निकालना। तो पहले टोटल पता करना पड़ेगा। फिर ये कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, यू आर डेवलपिंग ए वे ऑफ थिंकिंग कि सोचा कैसे जाता है, राइट? अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसका तुमको P3% करना है और वो तुम्हें यहां पे देना है। तो पता है क्या करना पड़ेगा, तुमको ये बताना पड़ेगा कि हम पॉजिटिव दे रहे हैं कि निगेटिव। हम शायद निगेटिव दे रहे हैं, और उसके पास पहले से कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो जो चार्ज उसके पास पहले था वो लिख दो, और जो चार्ज तुमने ऐड कर दिया साइन के साथ वो भी ऐड कर दो, तुम्हें इसके पास टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो बता सकते हो कि ये जो नंबर उसने बोला है ना, अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहता तो ये कितना आता। पहली बात तो P3% करना है, तो P3/100 तो मैं पहले कर देता हूं, लेकिन किसका P3/100 करना है, इसके पास फाइनली जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसके पास इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे कितने थे, W3 डिवाइडेड बाई M3 इंटू ZA इंटू ZNA इंटू Z3। आई थिंक दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर देयर। इतने इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले थे, और इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए थे। तो एडेड इलेक्ट्रॉन कौन से थे, जो हम यहां से निकाल के लाए थे, P2%। तो आई थिंक ये लिखा हुआ है एडेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। तो ये वाला नंबर हमें और ऐड कर देना है, और ये नंबर कितना था, W1 इंटू Na इंटू Z1 इंटू P1 डिवाइडेड बाई 100 M1 प्लस W2 इंटू Na इंटू Z2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू P2 डिवाइडेड बाई 100। ये तुमने ऐड किए थे, ये उसके पास पहले थे, तो ये टोटल आ गया। टोटल का तुमने कितना कर दिया, P3% कर दिया। इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका मतलब E से मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो इतना चार्ज तुम इस प्रोसेस में यहां पे ट्रांसफर कर रहे हो, और इस बॉडी के पास पहले ही चार्ज था। वो पॉजिटिव था और ये कैसा है, नेगेटिव है। दोनों ऐड कर दोगे क्या मिलेगा, टोटल चार्ज मिलेगा। एनी डाउट?